हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई ट्यूटोरियल प्रवीण की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उम्र संबंधी प्रश्न जो था उसमें एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग उसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के बारे में बात किए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक है P, दूसरा है Q। एक व्यक्ति P है, दूसरा व्यक्ति है Q। दोनों के उम्र का जो अनुपात दिया है आपको A अनुपात B, दोनों के उम्र का अनुपात दे दिया है और उनके उम्र का अंतर आपको दिया है। उम्र का अंतर, इसके पहले वाले वीडियो में उम्र का योग दिया था, लेकिन इसमें उम्र का अंतर दिया है। उम्र का अंतर, तो P और Q कोई व्यक्ति हैं, उन कोई भी नाम हो सकता है, नेहा, प्रिया, श्वेता, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो P का उम्र A है, Q का B है अनुपात में, न कि एक्चुअल में ऐसी है ना। तो P और Q का जो अनुपात में वैल्यू है, उम्र है, A अनुपात B में है। उनके जो उम्र का अंतर दिया है वो है T वर्ष है। उम्र का जो अंतर है वो T वर्ष है। तो हमें कई सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, जैसे P की उम्र क्या होगी, Q की उम्र क्या होगी, P और Q के उम्र का योग कितना होगा, ये आपको पूछ सकता है। 3 टाइप का प्रश्न, जो कि पिछले आए हुए रेलवे परीक्षा में इससे 2 प्रश्न आया था। तो इसीलिए आने वाला जो परीक्षा है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। एक बात है उम्र का अंतर, दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर। तो मान लीजिए, एक आप समझिए, मान लीजिए आपकी माता का उम्र इस समय मान लीजिए 45 वर्ष है, और मान लीजिए आप हैं पुत्र उनके, आपका उम्र मान लीजिए है, मान लीजिए आपका 15 वर्ष है, इस समय 15 वर्ष है। माता की उम्र 45 वर्ष है, पुत्र का उम्र 15 वर्ष है। अगर हम बात करें 5 वर्ष, 6 से भी देख सकते हैं लेकिन 5 से आसान होगा। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनका उम्र कितना रहा होगा। इस समय उम्र का अंतर कितना है दोनों के वर्तमान में। अगर माता 45 वर्ष के हैं, पुत्र 15 वर्ष के हैं, तो दोनों के उम्र का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। दोनों की उम्र का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले बात करें तो 5 वर्ष पहले माता जी कितने वर्ष की रही होंगी, 40 वर्ष का, 40 वर्ष की रहे होंगी। और पुत्र कितने वर्ष के रहे होंगे 5 साल पहले, 10 वर्ष का। तो भी उम्र का अंतर कितना रहा, उम्र का अंतर कितना रहा, 40 में से 10 गया, उम्र का अंतर 10 वर्ष रहा, 30 वर्ष ना, 40 में से 10 गया, 30 वर्ष का अंतर, 30 वर्ष का अंतर रहा। अब उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करें, 5 वर्ष बाद, तो इस वर्तमान में 45 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 50 वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष। और पुत्र का 15 वर्ष है इस समय वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो उम्र का अंतर कितना हो जाएगा, तो उम्र का अंतर हो जाएगा 50 में से 20 गया, 30 वर्ष। तो ध्यान दीजिए कि यदि 5 वर्ष पहले बात की जा रही है, या तो वर्तमान की या 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तब भी दो व्यक्तियों के उम्र का जो अंतर है वो कभी भी बदल नहीं रहा है। इसका मतलब मेरे और पिताजी में उम्र का अंतर यदि 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो 5 साल बाद वही अंतर बना रहेगा, 5 साल बाद भी अंतर 20 ही वर्ष का रहेगा। यदि मेरे और मेरी बहन की उम्र का अंतर जो है 2 वर्ष है, तो 6 साल बाद या 6 साल पहले
भी अंतर क्या होगा, 2 ही वर्ष रहेगा। तो इससे एक चीज़ मिली हमें कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के उम्र का अंतर समय के साथ नहीं बदलता है। 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 तो ये एक बात क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा लड़के परेशान रहते हैं। कहीं आपको दे दिया कि 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर इतना था, तो अब उम्र का अंतर कितना होगा। तो देखते ही ये सब क्वेश्चन है, तो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि यदि 6 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले या 10 साल बाद भी अगर दो व्यक्तियों के उम्र का देखेंगे तो अंतर वही रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करें, अभी अंतर समझ गए कि टी वर्ष है, तो कितने वर्ष बीत जाए उनके अंतर क्या हो जाएगा, टी वर्ष है। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, उनका जो आयु का अनुपात है, उम्र का अनुपात है, ए अनुपात बी में है। उनके उम्र का जो अंतर है वो टी वर्ष दिया है, टी वर्ष दिया है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। टी वर्ष है तो पूछ सकता है पी की आयु कितनी है, P की आयु कितनी है इस समय। तो P की आयु अनुपात में तो A दिया है, Q की अनुपात में B दिया है। तो P के अनुपात में दिया, जो दिया रहेगा उसी से न ज्ञात करेंगे। तो P की आयु वर्तमान में कितना दिया है, अनुपात में A दिया है। हमें क्या दिया है वास्तव में जिसके जरिए हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो दोनों का अंतर दिया है। तो दोनों का अंतर दिया है तो गुणा हम लोग क्या करेंगे, T से गुणा कर देंगे। और जो अंतर दिया है वो अनुपात में कितना अंतर होगा। तो P की अगर A है, Q की B है, तो दोनों में उम्र का अंतर क्या हो जाएगा, A माइनस B। जो यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर वास्तव में जो वैल्यू आया है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर A माइनस B गुणे T हो जाएगा। तो इस तरह से P की हम आयु निकाल सकते हैं। यदि Q की आयु कितना पूछेगा, Q की आयु कितनी हो जाएगी, Q की आयु निकलेगी B, क्योंकि B दिया है। अब जो दिया है अंतर दिया है ना, अंतर का गुणा कर देंगे और उसके बाद जो वास्तव में कितना अनुपात में अंतर मिल रहा है, A माइनस बी। अगर आप कहेंगे कि अगर B बड़ा हो तब, तो कोई बात नहीं, B को बड़ा मान लीजिए, B माइनस A कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर Q की आयु ये हो गई। पूछ सकता है दूसरा बात कि P व Q के आयु का योग, P व Q के आयु का योग कितना होगा। तो जो पूछा है वो अनुपात में कितना है, P की अगर A रहेगी, Q की B रहेगा, दोनों को आयु का योग कितना होगा, A प्लस B। आयु का योग अनुपात में A प्लस B, जो दिया है उसी से ज्ञात करना है। तो जो दिया है वास्तव में अंतर T वर्ष का दिया है और अनुपात में अंतर कितना है, A माइनस B का। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन ये सूत्र जो लिख लीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, तब अब क्वेश्चन जा रहे हैं करवाने, तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो दो व्यक्ति हैं, एक तो है राम, एक है श्याम। दोनों के आयु का अनुपात दिया है 3:2। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 4 वर्ष बाद बड़ा होगा ना, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर 6 वर्ष का। अंतर 6 वर्ष का ना, तो अभी आपको बताए हैं कि 4 वर्ष बाद जो दोनों की आयु में अंतर होगा वो वर्तमान में भी अंतर होगा, क्योंकि समय के साथ
कोई भी आयु में, दो लोगों के आयु में कोई भी अंतर में चेंज नहीं होता है, तो अंतर अब भी 6 वर्ष है। तो पूछा है क्या, पूछा है श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, यही पूछा है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए जो इस समय अनुपात में दिया है उसको लिखते हैं 2, और जो दिया रहता है वास्तव में अंतर क्या है, वास्तव में 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, लेकिन अनुपात में अंतर देखेंगे 3 में से 2 गया 1, तो 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 1 से काटेंगे तो 6, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 वर्ष। इसका मतलब कि श्याम की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या होगा। सुमित और प्रकाश दो लोग हैं, सुमित और प्रकाश हैं, दोनों के आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, यानी कि अंतर दे दिया है दोनों की उम्र का बराबर 6 वर्ष, अंतर दे दिया है 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष ये दिया है, तो इसे वर्तमान में दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। वर्तमान में आयु किसकी पहले निकालें, वर्तमान में आयु पहले सुमित की निकाल लें। वर्तमान में आयु सुमित की कितनी होगी, सुमित की इसमें 2 है, अनुपात में 2 है। अब अंतर दोनों में कितना है, 3 में से 2 गया 1 का, लेकिन वास्तव में अंतर कितना दिया है 6 वर्ष का, तो 6 दूनी 12 वर्ष हो गया। और अगर प्रकाश की उम्र वर्तमान में कितनी होगी, प्रकाश की उम्र वर्तमान में 3 है अनुपात में, और यहाँ पर दोनों का अंतर दिया है तो अंतर अनुपात में करेंगे, 3 में 2 गया 1, और गुणा अंतर कितना करेंगे 6 का, तो 6 तियां 18 वर्ष, 6 तियां 18 वर्ष। अब दिया है कि 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद सुमित व प्रकाश के आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद, तो सुमित का कितना है इस समय में 12 वर्ष है, और इस प्रकाश की 18 वर्ष है। 6 वर्ष पश्चात प्लस 6 दोनों में कर दीजिए, इसके 12 6 18 हो जाएगा, अनुपात 18 6 कितना होगा, 18 6 24, तो 6 तियां 18, 6 चौके 24, तो दोनों में 3:4 का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है शांति और सुरेश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या था। चलिए कर देते हैं। शांति और सुरेश दो लोग हैं, एक शांति है एक सुरेश है। शांति और सुरेश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। उनके हमें बस अंतर से मतलब है, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर कितना है 8 वर्ष, दोनों का अंतर 8 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या था, 4 वर्ष पहले। तो सबसे पहले इस समय वर्तमान आयु निकाल सकते हैं दोनों का, तो वर्तमान आयु पहले निकाल लेंगे। वर्तमान आयु अगर निकालें, वर्तमान आयु निकालें शांति का वर्तमान आयु निकालें तो कितना हो जाएगा, शांति का 5 है
यहाँ पर 5 है, वर्तमान आयु 5 है, लेकिन यहाँ पर अंतर दिया है तो दोनों की आयु का अंतर कितना है, 7 में से 5 गया 2, लेकिन अंतर क्या दिखा रहा है 8। तो 2 चौके 8, 5 चौके 20 वर्ष। इसका मतलब वर्तमान में शांति का 20 वर्ष है और सुरेश का वर्तमान में कितना होगा, सुरेश का कितना है 7 है। वास्तव में दोनों का अंतर दिया है तो अनुपात में भी अंतर करेंगे, 7 में से 5 गया 2 और गुणे अंतर 8 है, तो 2 चौके 8 यानी कि 7 चौक 28 वर्ष, ये हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। तो दिया है 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले शांति का कितना रहा होगा, शांति का रहा होगा इस समय 20 वर्ष है तो उस समय 4 वर्ष कम रहा होगा। और सुरेश का इस समय कितना है 28 वर्ष है तो 4 वर्ष कम रहा होगा, तो शांति का रहा होगा 16 वर्ष और सुरेश का रहा होगा 24 वर्ष। दोनों की आयु का योग, तो दोनों की आयु का योग पूछा है, तो 16 24 कितने हो जाएंगे 40 वर्ष, ये हमारा हो जाएगा 40 वर्ष। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।